हम अक्सर अपने गाड़ी की चाबियां, फोन और बहुत सारी चीजें भूलते रहते हैं। या हम कभी बर्थडे भूल जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं, या हम बाजार गए हैं तो कोई सामान घर लाना भूल जाते हैं। हम रोज कुछ ना कुछ भूलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हम भूल चुके हैं और अब हमें वो याद नहीं है और हमारा जीवन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और आइए आज हम क्या भूल चुके हैं, इस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकलते हैं। हम इंसान देखिए कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं और जब हम कुछ भूलते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हम ये चीज भूल चुके हैं। लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में हम जो कि मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जो हम खुद को मॉडर्न कहते हैं, वो कुछ ऐसी बुनियादी चीजें भूल चुके हैं जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए और जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आज का मॉडर्न इंसान चीजें भूल चुका है उसमें आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, कि हम दूसरे इंसान की नेचर को पहचानना ही भूल गए हैं। हम अपनी नेचर भी भूल गए हैं और फिर दूसरों की पहचानना भी भूल गए हैं। देखिए, एक बात करते हैं कि जैसे पहले का समय हुआ करता था, पुराना समय, और कोई बहुत पुराने की बात भी नहीं कर रहा हूं, आज से 50-60 साल 70 साल पहले की बात ले लीजिए, तो करेंसी तो बेशक हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर क्या होता था कि बार्टर सिस्टम भी चलता था। बार्टर सिस्टम माने कि आप के पास अगर मान लीजिए गेहूं है तो फिर आप किसी दूसरे के पास, जिसके पास चावल है, उसे कुछ गेहूं दे देंगे, उससे कुछ वापस चावल ले लेंगे। करेंसी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं था, आम लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे होते भी नहीं थे, तो जो अपने पास अपनी खेती में जो भी चीजें उगा करती थी उनका एक्सचेंज कर लिया करते थे एक दूसरे के साथ। अब उसमें होता यह था कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, मेरी चीज का मुझे उचित दाम मिलेगा या नहीं, मैं इसे 20 किलो गेहूं दे रहा हूं तो ये क्या मुझे 20 किलो चावल देगा या नहीं, या उसमें कोई नुक्स निकालेगा कि ये अच्छे किस्म का गेहूं नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मैं क्या 20 किलो गेहूं की बजाय 25 किलो गेहूं ले सकता हूं या 25 किलो चावल ले सकता हूं। तो उस केसेस में होता यह था कि हमें एक दूसरे की नेचर को, बिहेवियर को, बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता था ताकि हम एक बेटर डील कर सकें। अब आज के समय में यह हो गया कि आपके पास पैसे हैं, आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आप उन पैसों को लेकर दुकान पे जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, चीज लाते हैं, बात खत्म हो गई। आपको नीड ही नहीं है कि आप किसी काम के लिए या फिर आपके जीवन में जो रोजमर्रा के ज्यादातर काम हैं उनके लिए आप किसी की ह्यूमन नेचर को जांचे या परखे, जरूरत ही नहीं है। पैसे दिए, चीज ली, घर वापिस आ गए। तो इसमें हो ये रहा है कि हम अपने आइसोलेट हो गए हैं, अपने अपने दायरे में रह रहे हैं और जो हमारी ह्यूमन इंटरेक्शंस एक दूसरे के साथ हैं भी, वो बहुत कम हो गई हैं, वो लिमिटेड है और एक सेट डिफाइंड वे में है कि ज्यादातर हम ऑनलाइन रहते हैं, शहरों में हैं तो अपने फ्लैट सिस्टम है, अपने अपने घरों में रहते हैं। इवन गांव में भी यही सिस्टम हो गया है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, तो इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है और उस इंटरेक्शन की वजह से हम ह्यूमन नेचर को पहचानने की काबिलियत जो नेचर ने हमारे अंदर रखी थी वो हम खोते जा रहे हैं और काफी हद तक खो भी चुके हैं। इसीलिए हमें कोई भी आजकल बेवकूफ बना के जा सकता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस चीज को एक बार फिर से एनालाइज कीजिएगा और अपने गैजेट से, अपने घर के अंदर से बाहर निकलिए, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए और अनजान लोगों से, जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे जरूर बात कीजिए। आपका ह्यूमन नेचर को खो देना कोई बहुत अच्छी बात है नहीं। इसके बाद जो दूसरी बात है जो मॉडर्न ह्यूमंस खो चुके हैं वो है सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। देखिए, पहले के समय में होता क्या था कि आप जो हैं वो 2-3 दिन बाद नहाते थे और पसीने की बदबू भी रहती थी। तो पसीने में हमारे एक केमिकल निकलता है, फेरोमोन्स, जो कि हमें बहुत ज्यादा संकेत देता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कंपैटिबल है या नहीं है, दूसरा व्यक्ति जो है इस वक्त किस मूड में है। अगर आप टेंस होंगे तो जो पसीना सिक्रेट
करेगी हमारी ग्लैंड्स, उसकी जो बदबू होगी वो थोड़ी सी अलग सी होगी। अगर आप खुश हैं तो थोड़ी सी अलग सी होगी। तो हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल एंड टच है वो जाती जा रही है। पसीना सूंघना तो छोड़ दीजिए किसी दूसरे का, हमें खुद भी पता नहीं है कि असल में असली प्रिस्टीन नेचर होती कैसी है, फूलों की खुशबू होती कैसी है। जब हम पूरा दिन पॉल्यूशन में रहेंगे, आर्टिफिशियल परफ्यूम यूज करेंगे और इन सब तमाम आर्टिफिशियल खुशबुओं के बीच रहेंगे, तो एक्चुअल में इंसान को पता ही नहीं है कि एक्चुअल खुशबू किसी चीज की क्या है। सब्जियों की एक्चुअल खुशबू क्या है, फूलों की असल खुशबू क्या है, या किसी इंसान की असल खुशबू क्या है। जो फेरोमोन्स हैं, जो पसीने की गंध होती है, अगर देखिए जो भी कंपैटिबल दो व्यक्ति अगर कंपैटिबल हैं तो उन्हें एक दूसरे के पसीने की गंध अच्छी लगेगी। तो वो तो अब है नहीं, हम तो आर्टिफिशियल परफ्यूम लगा के निकल रहे हैं, या बाहर इतना पोल्यूशन है कि हमें पता ही नहीं लगता है। हमारी जो सेंसेस हैं स्मेल की और टच की, वो जो है अब काफी ज्यादा वीक हो गई हैं, क्योंकि हम उनके साथ इन टच नहीं है डेली बेसिस पे। तो आप ध्यान रखिए कि ये चीज इंसान खो चुका है या खोने की कगार पे है, और इसको रिकूप करने का एक ही तरीका है कि आप अच्छी साफ हवा में जाइए, साफ वातावरण में रहिए, जिससे ये थोड़ा बहुत बचा रहे, ये जो गुण हमें प्रकृति ने दिया है। अब जो तीसरी चीज है जो इंसान खो चुका है आजकल के जमाने का, वो है सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। देखिए एक जमाना हुआ करता था कि जब हम किसी के घर जाना होता था, अपने रिश्तेदारों के या किसी के घर जाना होता था, तो हम बैग उठाते थे और चले जाते थे। किसी से कोई बात थोड़ी नहीं थी, पता था कि हम वेलकम होंगे, वहां पे हमारा स्वागत किया जाएगा। आज के समय में देखिए ऐसा हो गया कि आप बिना फोन किए किसी के घर नहीं जाते हैं। आपके चाहे रिश्तेदारी है, कितना भी नजदीकी रिश्तेदार है, आप पहले पूछते हैं कि आप घर में हो, फिर आप पूछेंगे कि क्या मैं आऊं। घर में होने काफी नहीं है, आपको यह भी पूछना पड़ेगा कि मैं आऊं आपके घर या नहीं आऊं। तो अगर वो आपको बोल दे कि चलो आ जाओ, तो फिर शायद आप जाएंगे अदरवाइज पहले के समय में क्या होता था कि आप उठे और चले गए, आप हजारों मील दूर चले जाते थे बिना बताए। पता है कि वहां कोई ना कोई मिलेगा और हमें वेलकम किया जाएगा। अब वैसा नहीं हुआ। तो क्या हो गया कि इसकी वजह से अब जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हम किसी से भी हेल्प नहीं सीख करते। तो सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्शंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो अब एक बनावटी सा ढांचा रह गया है जिसमें हम लोग रहते हैं और आगे चले रहते हैं, और अपना अपना दुख या अपनी अपनी परेशानियां अपने तक ही सीमित है। किसी के साथ बांटना तो दूर रहा, हम किसी के साथ बोलते भी नहीं है या बोल भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप सोशल सिक्योरिटी को ले लीजिए कि आज हम पहले से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सिक्योर हम आज भी नहीं है। हमें अगर 2 महीने की तनख्वाह ना मिले तो हमें यह पता नहीं है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा या हम जीवन कैसे जिएंगे। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी है ये बहुत जरूरी है, और ये सिक्योरिटी आती है कम्युनिटी से, जहां पे हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर सके किसी भी बुरे वक्त में। तो वो तो अब रहा नहीं, तो इसलिए ना सोशल कनेक्शंस हैं ना सोशल सिक्योरिटी है। अब इसी कड़ी में जो चौथी बात आती है वो है कनेक्शन टू नेचर एंड फूड रिसोर्सेज। देखिए हम आज नेचर से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं फिर तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। गांव में भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, गांव में भी अब वो वाली बात नहीं रही है जो आप सोचते थे कि पहले थी। तो हम नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आज हमें अगर नेचर से कनेक्ट होना हो तो हम हजारों मील का सफर करते हैं, कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं इतनी परेशानी उठा के, तब कहीं जाके हमें कुछ लगता है कि शायद हम थोड़ा बहुत नेचर के करीब आ गए हैं, वो भी 365 दिनों में से 1 या 2 दिन 4 दिन के लिए बस। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि हम कितना नेचर के करीब रहते हैं। इसी तरह से जो हमारे डिस्कनेक्शन है फूड रिसोर्सेज के साथ भी हो गया है। हमें पता ही नहीं है गेहूं खेत में उगता कैसे है। हम खा रोज रहे हैं वो रोटी चपाती, लेकिन हमें पता नहीं है। वो चावल हम रोज खा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये उगता कैसा है, इसका प्रोसेस क्या है बिजाई का, या ये कितना समय लेता है और साल में कितनी फसलें आती हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सीधा जाते हैं, खरीद के लाते हैं और खा लेते हैं।
तो ये जो डिस्कनेक्शन है नेचर से और अपने फूड रिसोर्सेज के साथ, ये सही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि अगर जो हमारी सुपरमार्केट्स हैं वो खाली हो जाएं किसी दिन, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, या अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज हैं कौन से हैं, हमें नहीं मालूम है इन चीजों के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इसके बाद जो पांचवी चीज आती है वो आती है कनेक्शन विद सेल्फ। देखिए, एक बहुत सी सरल सी बात है कि जब हम इन तमाम चीजों के साथ जो हमने अभी तक डिस्कस की, इनके साथ कनेक्शन अपना लूज कर चुके हैं, और इंसान जो कि एक नेचर का पार्ट है, तो अगर हम नेचर को भूल चुके हैं, किन्हीं और चीजों को भूल चुके हैं, तो हम खुद से कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं। जब हम इन तमाम चीजों से डिस्कनेक्टेड हैं तो हम खुद से भी कनेक्टेड नहीं रह सकते। इसीलिए हमें किसी दूसरे का बिहेवियर पता करने की बात तो छोड़िए, हमें किसी भी गिवन मोमेंट पे यह भी पता नहीं है कि मैं खुद इस वक्त क्या सोच रहा हूं, या जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो पता लगता है, तो शायद आप लकी होंगे। लेकिन जो हमारा डाटा है जो हमें ये दिखा रहा है कि कितने लोग स्ट्रेस्ड हैं, कितने लोग डिप्रेशन में हैं, कितने लोग स्ट्रेस और एंजाइटी की दवाइयां खा रहे हैं, तो उससे ये साफ जाहिर है कि हम खुद से तो डिस्कनेक्ट बिल्कुल हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम रह किस वर्ल्ड में रहे हैं। हम एक वर्चुअल रियलिटी में जीवन जी रहे हैं, और इन चीजों का प्रभाव जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर अब आपको लगता है कि नहीं, हम सिर्फ कार की चाबियां, बर्थडे या एनिवर्सरी ही नहीं भूलते, हम ये तमाम चीजें जो जिस वक्त हम पैदा हुए उस वक्त कुदरत ने हमारे अंदर रखी थी, हम उन्हें भी भूल चुके हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत अवेयर होके अब इस तरफ कदम उठाएं कि नहीं, हम इन चीजों को वापस रिक्लेम करें। तो चलिए फिर कभी इन्हीं तरह के कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।